दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के पारा शिक्षकों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ। झारखंड के पारा शिक्षकों के कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ का रास्ता क्लियर हो गया है। स्कूली शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने इसको लेकर फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईपीएफ में 12% राशि जमा होगी। इसमें पारा शिक्षकों के मानदेय का 6% और 6% सरकार देगी। यह फैसला झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे गुमला। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने गुमला के नवडीहा पंचायत स्थित गम्हरिया में लोक संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्तमान सरकार जमीनी स्तर पर चीजों को जानने की कोशिश करती है। इसी कड़ी में आज मैं आपके बीच हूँ। उन्होंने कहा कि फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत 25,000 तक की राशि उपलब्ध कराने की योजना है। मुर्गी पालन के साथ साथ अन्य पशुओं का भी पालन करें। सरकार आपको मदद करेगी। खुद की गाड़ी का मालिक बने युवा। सर्वजन पेंशन योजना का लाभ सभी जरूरतमंदों को अवश्य मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के तापमान में होगी बड़ी गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में देखने को मिलेगा, जिससे झारखंड के तापमान में बड़ी गिरावट होने वाली है। मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड के तापमान में जल्द ही 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार इसमें अधिक दिन नहीं लगेंगे, बल्कि अगले 2 दिन में ही झारखंड का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है, जिसके कारण से झारखंड में लोगों को ठिठुरन का एहसास होगा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट की वजह से लोगों को अधिक ठंड का अनुभव होगा। इस दौरान सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। इस दौरान बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार की बड़ी योजना, 21 साल में लड़ सकेंगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव। केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट्स की उम्र सीमा को घटाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84B के तहत प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं संविधान के अनुच्छेद 173 में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया है। हालांकि अब देश की 65% युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इस उम्र सीमा को 18 वर्ष करने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिल सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बारे में गंभीरता से मंथन शुरू कर चुकी है। जनवरी में जारी किया जाएगा मैट्रिक इंटर परीक्षा का प्रोग्राम। जैक द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक इंटर की एग्जाम 2023 मार्च में होगी। परीक्षा का प्रोग्राम जनवरी में जारी किया जाएगा। मैट्रिक इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल में शुरू होगा, जबकि मई के अंतिम सप्ताह से 10 जून के बीच रिजल्ट जारी होने की संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। एग्जाम सेंटर निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिला स्तर से एग्जाम सेंटर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट जैक को भेज दी गई है। मैट्रिक इंटर एग्जाम 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया गया है। JCERT द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जैक को भेज दिया गया है। खबरों को माने तो जैक की वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र सेट इस सप्ताह जारी होने की संभावना है। अब 5 लाख रुपए तक इनकम वालों को नहीं देना होगा टैक्स। इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाने की संभावना है। पूर्व बजट बैठकों की शुरुआत में ही इसे संशोधित करने की मांग उठने लगी है। केंद्र सरकार 2 वर्ष पुरानी वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर मुक्त स्लैब बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। खबरों को माने तो अभी करदाता की सालाना कर योग्य आय 2.5 लाख रुपए तक होने पर उसे कोई कर नहीं चुकाना होता है। कर मुक्त स्लैब का दायरा बढ़ाने से करदाताओं पर कर बोझ कम हो जाएगा और उनके पास खर्च करने या उपयुक्त निवेश करने के लिए अधिक पैसे बचेंगे। खबरों को माने तो कम करदाताओं ने वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है। करदाता धारा 80C के धारा 80D जैसी कर छूट का लाभ लेते हैं तो पुरानी व्यक्तिगत आय प्रणाली में टैक्स की देनदारी कम आती है।
खबरों को माने तो आगामी बजट की तैयारियों के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया है और संबंधित विभागों से व्यवस्था में सुधार के तरीके सुझाने को कहा गया है। जनवरी से बंद हो सकते हैं पीएम गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी PMGKY के अंतर्गत देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना सहित अन्य लाभार्थियों को हर महीने मिलने वाला निःशुल्क गेहूं नए साल की शुरुआत में बंद होने जा रही है। दिसंबर महीने में गेहूं का उठाव होगा जो अगले महीने जनवरी 2023 में बांटा जाएगा। इसके बाद योजना बंद हो जाएगी। हालांकि योजना बंद करने को लेकर अभी तक लिखित निर्देश नहीं आए हैं, अभी यह संभावनाएं जताई जा रही हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के दौरान अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को NFSA आवंटन के अतिरिक्त प्रति महीना 5 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाने लगा। देश में कोरोना के मिले 159 नए मामले। 12 दिसंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 159 नए मामले सामने आए। इससे पहले 11 दिसंबर को 210 नए मामले सामने आए थे, जबकि 10 दिसंबर को 249 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब एक्टिव मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 166 बताई गई है। देखा जाए तो इस समय कर्नाटक में सबसे अधिक 1427 मामले सक्रिय हैं, केरल में 1415, महाराष्ट्र में 205, उत्तर प्रदेश में 107 और गुजरात में 184 मामले अभी भी सक्रिय हैं। 11 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई दर। देश के लोगों को लगातार बढ़ रही महंगाई से राहत मिलती नजर आ रही है। खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 5.88% पर पहुंच गई है, जो कि अक्टूबर माह में 6.77% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। पिछले 11 महीने में खुदरा महंगाई दर अपने रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। नवंबर 2021 की बात करें तो खुदरा महंगाई दर 4.91% थी। खाद्य वस्तुओं के दाम में जिस तरह से कमी आई है, उसका असर खुदरा महंगाई दर पर देखने को मिली है। नवंबर माह में खाद्य महंगाई दर 4.67% रही है, जो कि अक्टूबर माह में 7.01% थी। नवंबर माह में शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में खाद्य महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। संसद में सरकार ने कहा खाली पड़े हैं हजारों पद। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के हजारों पद खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी डाटा के अनुसार देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT और IIM में प्रोफेसर के 11,000 से अधिक पद रिक्त हैं। डेटा को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में साझा किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है। देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्वीकृत 18,956 पदों में से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 6,180 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्वीकृत 11,170 पदों में से कुल 4,502 पद खाली हैं। ट्विटर की ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस रीलॉन्च। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक बार फिर पेड प्रीमियम वेरिफिकेशन सर्विस ट्विटर ब्लू को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने सोमवार से इस सर्विस को कुछ बदलाव के साथ पेश किया है। कंपनी ने कहा कि यूजर्स अब ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं ताकि वे ब्लू वेरीफाइड अकाउंट और विशेष फीचर हासिल कर सकें। इस सर्विस को पहले फर्जी अकाउंट्स की समस्या के चलते बंद कर दिया गया था।
आईफोन यूजर्स को चुकाने होंगे अधिक पैसे। ट्विटर ने शनिवार को इस सर्विस को रिलॉन्च करने की जानकारी दी थी। कंपनी ने लिखा, हम सोमवार को ब्लू ट्विटर, जी हाँ ट्विटर ब्लू फिर से शुरू करने जा रहे हैं। यूजर्स को वेब पर सदस्यता के लिए $8 प्रति माह और iOS पर ब्लू चेक मार्क सहित यूजर्स फीचर्स तक पहुंच प्राप्त करने के लिए $11 प्रति माह का भुगतान करना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एडिट ट्वीट, 1080p वीडियो, अपलोड रीडर मोड और ब्लू टिक की सर्विस मिलेगी। मैंडूस ने बदला मौसम, 15 दिसंबर से सर्दी ढाएगी सितम। चक्रवाती तूफान मैंडूस के कारण से भारत दक्षिण राज्यों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में इसका असर अब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी नजर आने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में ठंड बढ़ने लगी है। वहीं पछुआ हवाओं के कारण से हवा में नमी भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों में ठंड में वृद्धि होने वाली है। इसके साथ ही देश के 1 दर्जन राज्यों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड में ठंड बढ़ने लगी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी पारा लुढ़का है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 दिसंबर के बाद से ठंड में और वृद्धि होगी। पछुआ पवन के चलने से दिन में भी ठिठुरन बढ़ा रही है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मैंडूस के प्रभाव से मौसम बदल रहा है। वहीं बेमौसम बारिश के कारण से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। इससे लोगों की समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। वहीं किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी का सितम शुरू होगा।